नमस्कार। अ, अभी हम साहब हरिंद्रानंद द्वारा जो शिव गुरु हैं जन-जन को बताए, उनकी लिखी हुई पुस्तक अनमिलाखर को प्रस्तुत कर रही हूँ। ये साहब हरिंद्रानंद के अपनी विचार है, उनका अपनी आत्मानुभूति है। तो आइए हम लोग देखते हैं। लिखा है कि एक ऐसा साहित्य सृजन होने वाला था जो आने वाले समय में भारतीय संस्कृति की गरिमा को गौरवान्वित करने वाला होगा। यानी लिखते हैं कि भारतीय संस्कृति की गरिमा को गौरवान्वित करने के लिए साहब आए। हुआ भी ऐसा है। महागुरु महादेव की अहेतु की दया से जन जन में भगवान शिव के गुरु होने की बात स्थापित हो चली थी। साहब आए, जनमानस को शिव गुरु हैं जन जन को बताया और ये बात जन जन में स्थापित भी होने लगी थी। बस कमी महसूस हो रही थी एक साहित्य की, यानी कि एक पुस्तकीय ज्ञान और प्रमाण की, ताकि लोगों को भी लगे कि नहीं साहब का जो चरित्र है, उनकी जिंदगी में जो घटित हुआ है वो लोगों तक जाए और लोगों को प्रामाणिक एक पुस्तक मिले ताकि उन्हें विश्वास हो। शिव की शिष्यता से संबंधित एक साहित्य, एक प्रमाण जो जन जन को उपलब्ध कराना था। किताब बहुत जरूरी है क्योंकि सारे लोग तो महादेव के गुरु नहीं बनाए हैं। जो नहीं बनाए हैं उनको अगर किताब मिल जाए तो किताब के द्वारा शिव को गुरु बना सकते हैं। उसे पढ़ करके समझ सकते हैं कि महादेव की दया क्या होती है, शिव गुरु जीवन में आते हैं तो क्या परिवर्तन होता है। श्री शिष्यों ने हरिंद्रानंद से अनुरोध किया कि वे अपने जीवन में प्राप्त आध्यात्मिक अनुभूतियों को एक पुस्तक के रूप में संकलित करने की कृपा करें। जो भी शिव शिष्य उनके पास जाते थे, उनसे मिलते थे, महादेव की बात करते थे, उन लोगों ने साहब से अनुरोध किया कि साहब एक पुस्तक लिखिए जिसमें महादेव गुरु हैं और उनकी दया क्या है लोगों को पता चला। अपनों के आग्रह को उठा पाना वैसे भी कठिन होता है। ये लिखते हैं कि जो अपने होते हैं वो कुछ भी बात कहता है तो उसको उठाना थोड़ा मुश्किल होता है। सो इन्होंने बात मान ली और तैयार हो गए शब्दों की माला बनाने को। यानी कि साहब से सभी गुरु भाई बहन ने रिक्वेस्ट किया कि साहब एक किताब लिखिए, तो मना न कर पाए और उन्होंने शब्दों को संकलित करने के लिए यानी कि तैयार हो गया। इनकी व्यस्तता इस काम में बाधक थी, पर जल्द ही काम शुरू हो गया। साहब एक पदाधिकारी रहे थे तो उन्हें काम में बहुत व्यस्त रहते थे और उसके बाद जब छुट्टी होती थी कार्यालय में तो शिव चर्चा करते थे, इसलिए उनके पास थोड़ी टाइम की कमी थी। लेकिन जल्द ही उन्होंने लिखना शुरू किया। कालक्रम में प्राप्त अपनी अनुभूतियों के सार तत्वों का एक आलेख तैयार किया जिसे शिष्यानुभूति की संज्ञा प्राप्त है। उन्होंने अपनी अनुभूतियों को सार का आलेख तैयार किया जिसका नाम रखा शिष्यानुभूति। सन 74 में शिव को गुरु मानने से लेकर अभी तक यानी 1990 तक के 16 वर्षों के अनुभवों को इन्होंने गुरु भाई बहनों को विशेष अनुरोध पर लिपिबद्ध किया। ये किताब जो शिष्यानुभूति जो साहब लिखे तो वो 74 से यानी सन 1974 से लेकर के 1990 तक यानी 16 वर्ष में जो इन्हें अनुभव प्राप्त हुआ उसे लिपिबद्ध किया। शिव को गुरु मानकर उनका शिष्य होने के क्रम में प्राप्त अनुभूतियों के आलोक में इन्होंने 3 सूत्रों का प्रतिपादन किया जो शिष्य होने के सहायक सिद्ध हुए।
ये लिखते हैं कि शिव को गुरु बनाने के लिए 3 सूत्र आए। वो तीनों सूत्र शिष्य अनुभूति में वर्णन किया। प्रथम सूत्र में इन्होंने शिव गुरु की दया को प्रमुखता दी है। यानी 3 सूत्र है, शिव को गुरु बनाने के लिए 3 सूत्र है। उसमें पहला सूत्र है दया मांगना, दूसरा सूत्र है चर्चा करना और तीसरा है नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम करना। तो इन्होंने लिखते हैं कि इनका मानना है कि शिव के शिष्य होने के जिज्ञासुओं एवं शिव के शिष्यों में गुरु के प्रति शिष्य भाव जागृत हो जाए, इसके लिए गुरु शिव से दया की याचना आवश्यक है। शिव गुरु सत्ता को प्रतिदिन यह मुख्य संवाद संप्रेषित किया जाए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। उनका कहना है कि जो भी शिव के शिष्य हैं, जब उन्हें याद आ जाए, जब उनके मन में महादेव की विचार आए, तो आप मन ही मन कहें कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य या शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। उनका कहना है कि संसार के सभी रिश्ते भाव जनित होते हैं। यानी कि देखा जाए तो हमारी अपनी जिंदगी में सभी रिश्ते भाव से चलते हैं। जो भाव नहीं देते हैं उनसे उतना लगाव नहीं होता है। तो इनका कहना है कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे पिता, जितने भी संबंध हैं सभी भाव जनित हैं, इसलिए शिव से भी भाव के स्तर पर ही संपर्क संभव है। यानी कि जितने रिश्ते हैं सभी भाव से चलते हैं, तो महादेव से भी भाव से ही रिश्ता चलाना होगा। यानी कि भाव के स्तर पर भी संपर्क महादेव से संभव है। व्यक्ति के मन में शिष्य होने के विचार का घनीभूत होना शिव गुरु के प्रति शिष्य भाव जागृत करता है। इनका कहना है कि मन में शिष्य होने के विचार का घनीभूत होना, यानी कि अगर मन में ये विचार घनीभूत हो जाए कि शिव मेरे गुरु हैं, तो शिव उसी समय से उनके गुरु हो जाएंगे। शिव गुरु के प्रति शिष्य भाव जागृत करता है। महेश्वर शिव दया की एक मात्र बताता है। साहब लिखते हैं महेश्वर शिव दया के एकमात्र रहता है, यानी महादेव दया करते हैं। प्रथम सूत्र में स्वतः प्रयास की स्वतंत्रता विद्या निरूपित है। यानी कि ये लिखते हैं कि पहला सूत्र है ये स्वतंत्र रूप से है। जब मन हुआ तब मुख संवाद महादेव से कर सकते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्य या शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। लेकिन वहीं दूसरा सूत्र सहज होने के साथ साथ वैज्ञानिक भी है। आपका कहना है कि दूसरा सूत्र सहज होने के साथ साथ वैज्ञानिक है। किसी भी क्षेत्र में स्वयं प्रयास कर परिणाम प्राप्त करना कठिन होता है, तथापि दूसरों की मदद उस कार्य को सुगम कर देती है। दूसरा सूत्र है कि दूसरे के साथ शिव गुरु की चर्चा करना, ताकि उनका मन भी शिव के ज्ञानदाता स्वरूप से परिचित हो जाए। साहब का कहना है कि दूसरा सूत्र लोगों को बताना है। लोगों के मदद से ही शिव गुरु का कार्य बढ़ सकता है। तो इसलिए दूसरा सूत्र में कहा गया है कि शिव को गुरु बनाइए, इस बात को जन जन में कहा जाए, बताया जाए, ताकि और लोगों को मालूम हो कि शिव गुरु हैं, इनको अपना बनाए। दूसरे के साथ शिव गुरु की चर्चा परिसंवाद का एक वर्तुल निर्मित करती है। गुरु चर्चा परिचर्चा में परिणित हो जाती है। सभी वक्ता एवं श्रोता होते हैं। यह वर्तुल शिव शिष्यता के विचार अथवा भाव को प्रकट करता है। यानी इनका कहना है कि गुरु चर्चा परिचर्चा में परिणित हो जाती है। यानी शुरू में महादेव की बात होती है, लेकिन बात करते करते वही अगर और लोग जमा हो जाएं और लोग अपने अपनी बात कहें तो ये परिचर्चा बन जाती है, और यह शिव शिष्यता के विचार और भाव को प्रगाढ़ करता है, यानी गाढ़ा करता है।
आपको गीत स्वतः याद हो जाते हैं क्योंकि आप उसे गुनगुनाते रहते हैं। हम लोग जो भी गीत गाते हैं सुनते हैं, उसे याद कर लेते हैं क्योंकि उसे गुनगुनाते रहते हैं, उसे मन याद करते रहता है, उसके बारे में मन सोचते रहता है। आपके मन में लगातार उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। ठीक वैसे ही दूसरों के साथ चर्चा करने से शिव गुरु सत्ता विचार से भाव के धरातल पर अवस्थित होने लगते हैं। ठीक उसी तरह से शिव गुरु विचार से भाव के धरातल पर अवस्थित होने लगते हैं, यानी उनके मन में गूंजने लगते हैं। व्यक्ति का मन जो अपने जागतिक स्वभाव के कारण संसार की ओर स्वचालित विधि से गतिमान है, दूसरों के साथ शिव गुरु की चर्चा की स्थिति में गुरु से जुड़ाव की दिशा में चल पड़ता है। यानी कि जब शिव की बात होती है तो मन महादेव के पास जाता है और महादेव से जुड़ाव होने लगता है और जुड़ाव की दिशा में मन चलने लगता है। प्रमाणित है कि व्यक्ति के मन में किसी के मित्र होने का बोधात्मक ज्ञान मित्र भाव पैदा करता है। यानी कि ये प्रमाण में है कि किसी को अगर हम मित्र बनाते हैं तो बोधात्मक ज्ञान मित्र भाव पैदा करता है, यानी कि उसे की मित्रता को स्वीकार करता है और मन ये स्वीकार करता है कि वो मेरा मित्र है। महेश्वर शिव स्वयं गुरु हैं। इसके सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष को समझाने की प्रक्रिया में व्यक्ति का मन सुगमता से स्वयं भी यह समझने लगता है कि शिव गुरु है। यानी साहब का कहना है कि व्यक्ति का मन सुगमता से स्वयं समझने लगता है। जब महादेव की बात होती है, दूसरों से महादेव के गुरु स्वरूप की बात होती है, तो मन स्वतः शिष्य भाव में प्रबल उद्वेग पैदा करती है। तीसरा सूत्र है नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम करना। इनका कहना है कि तृतीय सूत्र में अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम निवेदित करने को कहा गया है। शिष्यता के भावांतरण के लिए अपने गुरु को प्रणाम निवेदन का प्रयास आवश्यक है। कोई भी गुरु को प्रणाम करेंगे तो आशीर्वाद देंगे, तो इसलिए गुरु का आशीर्वाद लेना आवश्यक है और गुरु आदरणीय है तो इसलिए उनको प्रणाम भी जरूरी है। तो इसलिए लिखते हैं शिष्यता के भावांतरण के लिए अपने गुरु को प्रणाम निवेदन का प्रयास आवश्यक है। विश्व में साधना और उपासना की अनेकानेक स्थापित विधियों में शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप चिरकाल से सर्वमान्य है। यानी कि इनका कहना है कि विश्व साधना और उपासना में चिरकाल से सर्वमान्य है, यानी कि शिव को पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय से प्रणाम करते आया है आदमी। मंत्रों का जप माला अथवा अजपा जप के माध्यम से किया जाता है। मंत्र का जप है या तो अजपा जप सांस के माध्यम से किया जाता है, सांस लीजिए नमः और सांस छोड़िए शिवाय, या माला के द्वारा भी किया जाता है। लोग माला के द्वारा करते आए हैं चिरकाल से। अजपा जप विधि से नमः शिवाय का मनन शिव को पल प्रतिपल प्रणाम निवेदित करने की विधि है। यानी नमः शिवाय जो है पंचाक्षर मंत्र वो सांस पर चलने वाले एक सहज और सुलभ मंत्र है जो सांस पर नमः और शिवाय हो जाता है, यानी सांस पर नमः चढ़ता है, शिवाय उतर जाता है। ज्ञातव्य है कि शिव पंचाक्षर मंत्र महेश्वर शिव के समग्र स्वरूप को प्रणाम संप्रेषित करता है। नमः शिवाय या भावजनित अगर किया जाए तो वो शिव को प्राप्त होते हैं। नमन का निवेदन पूर्णतः एक भाव स्थिति है, भावजनित प्रणाम ही उन्हें ग्राह्य है। किन्हीं देवी देवताओं को भाव से प्रणाम किया जाता है तो उन्हें अच्छा लगता है, उनको लभ्य है, यानी कि वो परिणामदायी होता है। भावजनित प्रणाम ही उन्हें ग्राह्य है, उन्हें पसंद है भावजनित प्रणाम।
अजपा जप में श्वास प्रश्वास की सामान्य गति पर मंत्रों का सायास जप जब गुरु दया से अनायास चलने लगता है तभी यह जपा जप परिभाषित होता है और यह गुरु के दया से ही संभव है। साहब का कहना है कि नमः शिवाय का जपा जप यानी सांस पर चलने वाले नमः शिवाय का जो मंत्र है ये गुरु दया से ही संभव है। शिव गुरु के नमन हेतु रुद्राक्ष अथवा अंगुलियों पर शिव पंचाक्षर मंत्र के जप की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। यानी कि उनका कहना है कि नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम रुद्राक्ष के माला या अंगुलियों पर भी अपनाई जा सकती है। वैसे शिव के शिष्य मंत्र जप की जपा जप विधि को ही सर्वोत्तम मानते हैं। ऐसा साहब का मानना है कि नमः शिवाय और जपा जप ही सबसे अच्छा होता है और ज़्यादा परिणामदायी होता है, वही सर्वोत्तम है। सभी को प्रणाम।